गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे कृतिका का पाठ माता का आंचल। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन अब आपके ये फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाले हैं तो इसका हम आज रिवीजन करेंगे। तो ये जो कहानी है शिव पूजन साहे जी ने लिखी हुई है। इसमें जो मेन किरदार है वो है भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ जो अपने पिताजी के साथ दिन भर रहता है, उन्हीं के साथ खेलता है, खाता है, सोता है। उसी के पिताजी उसको नहलाते हैं, ठीक है, उसको घुमाते हैं, खाना खिलाते हैं। मतलब भोलानाथ 4-5 साल का बच्चा है जो जिसका लगाव अपने पिता से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि पिता उसको कंधे में बैठा के स्कूल ले जाते हैं, फिर पूरे दिन भर स्कूल के बाहर बैठ के उसकी हर शरारत को देखना, हर गतिविधियों को देखना और मन ही मन उससे खुश होना। तो ये सब काम उनके पिताजी पूरे दिन भर करते थे उनके साथ। तो सुबह उनके पिताजी उनको नहलाते थे, खूब लंबा सा चंदन का टीका उनके माथे पर लगा के, खूब मोटी मोटी काजल लगा के, बिल्कुल बहुत सुंदर सा बच्चा बना के उनको दिन भर गुड्डे की तरह वे उनके साथ खेलते थे। तो भोलानाथ को भी अपने पिता से बहुत लगाव था। वो अगर थोड़ी देर अपने पिता को ना देखे तो परेशान हो जाता था। तो यहाँ तक कि सोना, खाना, सब काम उसके पापा ही उनको करवाते थे। सिर्फ माँ से दूध पीने और खाने तक का ही रिश्ता था। खाना भी माँ प्लेट में रख के देती थी, तो पिताजी कहते थे कि भाई तुम्हें ढंग से खिलाना नहीं आता तो मैं इसको खिलाऊंगा। तो वे खाना भी उसी को, भोलानाथ को खिलाते थे। तो भोलानाथ दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, अमरूद के बगीचे में, आम के बगीचे में खेलते कूदते थे, कई तरह के नाटक करते थे। ठीक है, बच्चों के साथ खेलते थे। तो खेलते खेलते उनके पिताजी भी उनके साथ खेलने में शामिल हो जाते थे। इस तरह से यहाँ पे शिव पूजन साहे जी ने कहा है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चे के साथ इतना घुल मिल चुका था कि उसे पूरे दिन माँ की याद तक नहीं आती थी। अब एक दिन भोलानाथ अपने साथियों के साथ एक खेत में गया और वहां पर तभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक भोलानाथ और उसके साथियों ने देखा कि उस खेत में एक बिल था जिससे एक बहुत खतरनाक काला सांप निकला। ठीक है, काला सांप निकला तो सब बच्चे रोते चिल्लाते हुए वहां से भागे। उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा। भोलानाथ भी गिरते पड़ते कीचड़ से लथपथ होकर किसी तरह से अपने घर पहुंचा। तो जैसे ही घर पहुंचता है तो मेन दरवाजे में, बरामदे में उनके पिताजी बैठे हैं और माँ अंदर कमरे में बैठी है। तो भोलानाथ के पिताजी भोलानाथ को दूर से भागता हुआ आकर देखकर परेशान हो जाते हैं। तो वे जैसे ही उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, भोलानाथ उनकी तरफ ना देखकर भागते हुए अपनी माँ की गोद में जाकर छिप जाते हैं और बहुत तेज तेज सिसकने लगते हैं, रोने लगते हैं डर के कारण। तो वो घबरा जाती है उसकी माँ की क्या हुआ। पिताजी को भी घबराहट हो जाती है कि भोलानाथ मेरे पास ना आके अपनी माँ के आंचल में जाके छिप गया, तो ऐसा इसके साथ क्या हुआ, ये इतना क्यों घबराया। पिताजी ने उसको अपनी गोद में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने माँ के आंचल को जकड़ के पकड़ लिया। उसने बिल्कुल भी माँ को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा सुख में किसी के भी साथ रह सकता है, किसी के भी साथ वो खेलना कूदना खाना पीना कर सकता है। लेकिन जब बच्चे के पास कोई दुख होता है, कुछ उसे तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ के समय वो किसे याद करता है, अपनी माँ को। उसे अपनी माँ के आंचल में ही वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरह भोलानाथ जहाँ पिता के साथ उसका इतना ज्यादा खाना पीना रहना सोना सब पापा के साथ होता था, लेकिन जब उसे थोड़ा कष्ट हुआ, तो जब उसके मन में डर बैठा, तो वह किसके पास गया उस डर को भगाने के लिए, उस दुख को कम करने के लिए, माँ के पास, माँ के आंचल में जाकर छिपा।
तो यहाँ पर यही माता के आंचल शीर्षक को सार्थक करता है ये शब्द कि दुख में बच्चा किसे याद करता है, बच्चा हो बड़ा व्यक्ति हो, किसको याद करता है, सिर्फ माँ को ही याद करता है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम माता का आंचल रखा गया है। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी और अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी जो आपने इसको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।